आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब्स अवेकनिंग एंड इनक्रेडिबल इंडिया। स्टूडेंट्स, अभी तक दो वीडियोस आपने न्यूट्रिशन प्रोसेस जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेप था उसकी दो वीडियोस आपने देखी हैं। आज हम लोग तीसरी वीडियो जो है वो शूट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है, पहले आप उन वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप वो वीडियोस देख कर नहीं समझ पाएंगे तो शायद हो सकता है तीसरा वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, थोड़ी सी परेशानी हो। तो अभी तक जो हमने न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर जो हमने टॉपिक्स क्लियर करे हैं वो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने कवर करा। बाद में हमने इवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करा और टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी कंप्लीट करा। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स इन न्यूट्रिशनल प्रोसेस। किसी भी न्यूट्रिशनल प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही हो तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन इज़ नथिंग बट द इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल इनटू द माउथ। खाने को अपने मुंह के अंदर रखना, उसे मुंह तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। द फूड विच कम्स इनटू द माउथ, द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द और स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द सिंपलर फूड मटेरियल। दिस कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर वन इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और किसी भी डाइजेशन प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो फूड आइटम डाइजेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और थर्ड स्टेप आपका है एब्जॉर्प्शन। द फूड मटेरियल विच इज़ डाइजेस्टेड कंप्लीटली, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इवन इट गोज टू द ब्लड स्ट्रीम। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। द फूड मटेरियल when it is utilized in the cellular structure of the body, this is called as assimilation. And the last one is egestion. The food material which is not digested completely, it comes out of the body in the form of fecal matter or in the form of urine. This is called as egestion. So students, today we are going to start with the nutritional process in the unicellular organism. As we use the word unicellular organism, the organism which strikes the mind is the amoeba. As we know that, or as we have studied in our junior classes, that amoeba is a unicellular organism because it is made up of only one cell, and our body is made up of multiple cells. That's why we are known as multicellular organisms. So in the unicellular organism amoeba, the first process of ingestion starts when the food particle comes near the body of the amoeba. As we know that the amoeba does not have any shape and it changes its shape frequently. So as the food particle comes near the amoeba body, it forms a structure like this as it is shown in the figure, and this is called as pseudopodia. Pseudopodia is made up of two words, pseudo plus podia. Pseudo is called as the false and podia is called as the feet. तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा ने ये नकली से पैर बनाए जिससे इसका खाना जो है वो इसकी बॉडी के अंदर आया। इस प्रोसेस को जिससे अमीबा अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ अगर आप देख सकते हैं अमीबा की स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर अमीबा की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है, छोटे वाले जो आपको मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो दिखा रखी है वो फूड वैक्यूल्स हैं, जो बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं वो एयर वैक्यूल्स हैं। और जिस प्रोसेस से अमीबा फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अगर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक टर्म और लिखी हुई है, पाइनोसाइटोसिस। इफ़ द अमीबा टेक्स द सॉलिड फूड मटेरियल इनटू द बॉडी, देन इट इज़ कॉल्ड एज द फेगोसाइटोसिस. And if it takes the liquid food material into the body or the water into its body, then it is called as the pinocytosis. As the food comes into the body of the amoeba, you can see that this food material comes into the food vacuole, and you can notice here that there are so many arrows which are indicating towards the food vacuole.
it is showing that all the enzymes which are present in the amoeba body, it starts acting on the food vacuole. जितने भी एंजाइम्स अमीबा की बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो फूड वैक्यूल के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं और इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. देन in this way we say that the digestion process is completed in amoeba. The food particle which is digested properly inside the body of amoeba, you can notice here that the arrows are outside. The arrow points are outside. It shows that the food is digested and it comes out of the food vacuole. And in this step, this is called as the absorption as well as assimilation, because the food is digested and the size of the amoeba is a little bit larger. अमीबा का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसका जो फूड है वो डाइजेस्ट हुआ और इसने इस फूड डाइजेस्टेड फूड ने इसकी इस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से ये बड़ा हो गया. लास्ट स्टेप अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी है वो अमीबा की बॉडी से बाहर आ रहा है. एंड दिस removal of the undigested food material from amoeba body is called as egestion. So it does not matter whether the organism is unicellular or the multicellular. All these 5 steps of the nutrition will take place in the same way. Therefore, ingestion, digestion, absorption, assimilation एंड इजेशन, ये पांचों स्टेप्स जो हैं अमीबा के बॉडी के अंदर ही कंप्लीट होते हैं और इसका न्यूट्रिशनल प्रोसेस कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी, इसको हम स्टडी करेंगे. और बच्चों, आप जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगता है अगर कि ये वीडियो वर्थ है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए. थैंक यू वेरी मच.